हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल फंक्शन पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम रियल फंक्शन पे हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनका ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है। हम क्या करेंगे, एफ की कोई डोमेन होगी कोई रेंज होगी, ऐसे जी की कोई डोमेन होगी कुछ रेंज होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ और जी को तभी ऐड कर सकते हैं एक ही केस में जब उनकी डोमेन कॉमन होगी। ठीक है, तो जब उनकी डोमेन कॉमन होगी तब हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज से हमें मतलब नहीं, रेंज तो वो डोमेन के अकॉर्डिंग आएगी। पहला बताता हूँ मैं एडिशन के लिए। ठीक है, तो अगर एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं, मान लिया मैंने लेट एफ एक फंक्शन है, उसकी डोमेन D1 है और रेंज R1 है, एंड जी एक फंक्शन है जिसकी डोमेन D2 है और रेंज R है। ठीक है, B2 रियल फंक्शन मैं एक के लिए लिख देता हूँ, बाकी का सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, देन देयर सम यानी एफ प्लस जी। अब इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो वो एक नया फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी एफ प्लस जी इज ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, D1 से D1 D2 का इंटरसेक्शन टू R, सच दैट, कैसे, एफ प्लस जी को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ, एक्स तो एक वेरिएबल होगा। ठीक है, सच दैट ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। जब भी ऐसा आएगा ऐड करके लिख देना, लेकिन ये एक्स जो हो बस हमारी जो कॉमन डोमेन है D1 D2 उसको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूँ ही आंखें बंद करके ऐड करके लिख देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये एक्स हमारे कॉमन डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा तब तक हम उसको ऐड अपने उसमें एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे ज़्यादा समझ आएगा कि अच्छा ये वाला एक्स होता है जो दोनों को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फंक्शन देखे दो दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ऐड कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐड कब करेंगे, जो अगर वो वाला एक्स का वैल्यू दोनों की डोमेन में होगा तो हम ऐड करेंगे, या उस वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे ओवरऑल फंक्शन की। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले इस तरह से सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मान लिया एफ एक फंक्शन है, वही इसकी डोमेन D1 है और एक जी फंक्शन है, इसकी डोमेन D2 है R। तो हमें f माइनस जी अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, f माइनस जी एक x होगा, जो x होगा वो D1 और D2 को बिलोंग करेगा, सेम f ऑफ x है ये, माइनस जी ऑफ x, और x की जो वैल्यू हो क्या हो, बिलोंग करनी चाहिए D1 D2 को। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, एफ एक फंक्शन है D1 से R और जी एक फंक्शन है D2 टू R, देन उनका प्रोडक्ट जो होगा यानी f इंटू जी जो होगा किसके इक्वल होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। लेकिन x हमारा अगेन D1 इंटरसेक्शन D2 को बिलोंग करना चाहिए। देखो तीनों में तो इनमें ठीक था। ठीक है, थोड़ा जो डिवीजन होगा जिसको कोशेंट कहते हैं उसमें थोड़ा सा एक स्टेप अलग है। वही इसमें क्या करना, एफ जो एक फंक्शन है वो आर से होना चाहिए, एंड जी जो फंक्शन है उसकी डोमेन D2 R होना चाहिए। जब हम इसमें डिवीजन में लिखेंगे एफ अपॉन जी एक्स, जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब मुझे जो डोमेन आएगी कॉमन डोमेन में से जिस पॉइंट पे ये वाले पॉइंट उसके जो रूट आएंगे, ठीक है, इसको जीरो करने पे जो हमारे पॉइंट आएंगे उनको हटाना होगा हमें। यानी इसका मतलब क्या बना,
एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा यहाँ पे, D1 इंटरसेक्शन D2 तो करेगा, लेकिन जहाँ पे x 0 हो रहा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। x सच दैट gx इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो यही चार इसको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं चार पे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। बस इसको याद रखना कि हम जो डोमेन होती है उसका कॉमन डोमेन लेते हैं, ठीक है। सब में बस क्वोशिएंट में gx जो 0 था उसमें से उसको उस वाले पॉइंटों को भी हटाना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इनका सबका यूज़ समझ आएगा, क्या यूज़ है इनका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।